आज बहुचर्चित गांधीनगर फुटओवर ब्रिज के निर्माण के लिए हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा जी से हम लोग मिले हैं और हमने इसको पूरी वास्तु स्थिति के बारे में इनको जानकारी कराई है। जैसा कि अब रोज अखबारों में देखने को मिल रहा है, रेलवे भी एक तरफ धमकी दे रहा है कि साहब जल्दी से जल्दी आम सहमति बनाओ, नहीं तो हम इस पुल का निर्माण प्रोजेक्ट वापस ले लेंगे। कुछ लोग अपनी राजनीतिक कुंठा शांत करने के लिए झूठे सीधे इधर उधर घूम रहे हैं और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये लोग इस तरीके के ज्ञापन देते हैं। मैं आपको इस पुल के बारे में थोड़ी सी बात स्पष्ट करना चाहूंगा और मैं आप मीडिया के माध्यम से आम जन तक भी ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि आप इस बात का फैसला करें भी कौन गलत है और कौन सही है। 2020 में नगर परिषद ने रेलवे को एक चिट्ठी लिखी कि श्रीमान जी हम एक गांधीनगर फुटओवर ब्रिज का निर्माण करवाना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में हमें एस्टिमेट और ड्राइंग बनाकर उपलब्ध करें। रेलवे ने 9,65,000 रुपए का एक डिमांड नोटिस नगर परिषद को भेजा और कहा भी साहब आप ये 9,65,000 रुपए हमें जमा कराओ, तब हम आपको इसका तकमीना और इसकी ड्राइंग उपलब्ध कराएंगे। नगर परिषद ने 2020 में ही 9,65,000 रुपए रेलवे को जमा करा दिए। उसकी एवज में रेलवे ने एक ड्राइंग और एक नक्शा और एक तकमीना जो एस्टिमेट बोलते हैं जिसको, वो नगर पालिका को उपलब्ध कराया। नगर पालिका और रेलवे के आम अधिकारियों की आम सहमति बनने पर इस पुल का टेंडर कराया गया। नगर परिषद द्वारा 3,65,00,000 रुपए रेलवे को 2021 में जमा करवाए गए। उसी पैसे के आधार पे, उसी टेंडर के आधार पे रेलवे द्वारा पुल का निर्माण चालू कराया गया। अब जब पुल का निर्माण शुरू हुआ तो उस दौरान जो हमारे पूर्व पार्षद है और उन्हें उस पता नहीं क्या पेट में दर्द जागा, पहले तो पुल बनवाने में ही थे और क्या जी इसकी ड्राइंग चेंज करानी है। तो ड्राइंग क्यों चेंज करानी है? ड्राइंग चेंज करानी इसलिए है अवैध शराब की ब्रांच चलती है वहां पे और उसकी भरी हुई गाड़ी शराब की वहां से निकलती नहीं है, इसलिए उसको उसकी ड्राइंग चेंज करानी पड़ी। अब वो ये बात का हवाला देते हैं साहब ये यहाँ घर है जी और ये जी 25 साल से उन्हीं घरों के पास में शराब बेच रहे हैं, जब वो घर याद नहीं आए उनको। अब वो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए क्या जी पुल को ठेके की तरफ मोड़ दो। आप एक बात बताओ, ठेका जो है वो रेलवे भूमि में स्थित है। अगर आज पुल रेलवे बाउंड्री में उतर गया, कल को रेलवे ने फेंसिंग कर दी, बैरिकेटिंग कर दिया, किसी भी तरीके से बंद कर दिया, तो हमारे 4 करोड़ रुपए भी वेस्ट जाएंगे, आम जन को उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। अब जब हम लोग ये बात कर रहे हैं किस पर ड्राइंग चेंज क्यों करवानी है, उल्टी का सीधा पुल उतरना चाहिए, सीधा लोग चढ़े उस पर और सीधा बाजार जाए। पुल को किस लिए घुमाना है और रेलवे भूमि में क्यों घुमाना है? अब इन लोगों के तो ये हाल है भी बेशर्मों की डोल की दाल और हम तो डोल डोल के खाते हैं। 4 साल तक इन लोगों ने पुल को बंद करवा के रखा। अब जब चुनाव का समय आ गया तो इनको पुल याद आ गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं कि गौरवजन ने बंद करवा दिया और गौरवजन ने चालू करवा दिया। मैं कोई जाति कोई धर्म किसी बात को नहीं मानता। मेरा एक सूत्रीय अभियान है, डेवलपमेंट होनी चाहिए और इसी का ये परिणाम है। गांधीनगर का बिजली घर, गांधीनगर का अंडरपास, गांधीनगर के सेक्टर नंबर 9, गांधीनगर वार्ड नंबर 49 के सुंदर सुंदर पार्क, सुंदर सुंदर सड़कें, सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, इसी चीज का प्रमाण है। आज आप देखो जब इनको इस बात का लग रहा है कि साहब इसने बहुत काम किए हैं और ये किसी तरीके से इसको दबा लें, तो इनके साथ ऐसे लोग मिले हुए हैं जो पिछले 3 चुनाव से मेरा विरोध करते आ रहे हैं। तो मैं इनकी गिदड़ भभकियों से तो डरता नहीं। मंत्री जी से इस पुल के बारे में मिले हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है, मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है वे शीघ्र अतिशीघ्र इस पुल का निर्माण करवाएंगे और गांधीनगर की जनता को और हनुमानगढ़ की जनता को राहत प्रदान करेंगे।